हेलो दोस्तों, चलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा है। सो इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। सो इस वीडियो के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बता दूं कि वीडियो का लेंथ कम क्यों किया है। क्योंकि क्या होता है, जब वीडियो का लेंथ ज़्यादा होता है, तकरीबन 1 घंटे का होता है, तो इसके अंदर 10 जीबी का वो वीडियो बन जाता है। और फिर मुझे अगर उसको कंप्रेस करना है तो 1 जीबी से ज़्यादा मैं नहीं रख सकता, ठीक है ना। तो वो उसका रिजोल्यूशन कम हो जाता है, क्वालिटी बहुत ही बेकार हो जाती है। तो इस चक्कर में मुझे 11th के कुछ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर के 7-8 वीडियोस मुझे हटाने पड़ रहे हैं और फिर से बनाने पड़ रहे हैं। सो उससे बेटर है कि अगर कॉन्सेप्ट की देखो, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आधे घंटे की वीडियो में बना सकता हूँ। सो अगर आधे घंटे की वीडियो में बनाता हूँ तो 4-5 जीबी तक बन जाएगी, तो उसको मैं 1 जीबी तक रिड्यूस करूँगा तो ठीक ठाक दिखती है वो, ठीक है ना। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा लेंथ की वीडियो नहीं बनाऊँगा, ठीक है। और वो सही भी है, क्योंकि अगर कुछ गलती भी हो जाती है तो फिर बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर से 1 घंटे का अगर फिर से रिपीट बनाना है तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सो आई लेट आई बी इक्वल्स टू 0 to π/2। फंक्शन है हमारे पास cos x डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स cos x प्लस साइन x। अभी बेटा इसको देखने के बाद किसकी याद आती है? सबसे शुरुआत वाला एक्सरसाइज, शुरुआत मतलब सेकंड नंबर का, जो हम लोगों ने इनडिफरेंट इंटीग्रल के अंदर देखा था कि अगर आपका फंक्शन a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाई सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स इस फॉर्मेट में होता है, तब आप लोग क्या करते हो? हम लोग यूज करते हैं न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। याद आया कुछ? इसका यूज करके हम दिए हुए फंक्शन को इंटीग्रल, उसका इंटीग्रेशन निकालने के उसको फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। सो जब तक आप इस टाइप के फंक्शन में ये नहीं यूज करेंगे तो आप लोग इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। सो देयरफॉर हम लोग अभी क्या लिखेंगे? देयरफॉर न्यूमरेटर दैट इज cos x इज इक्वल टू a टाइम्स डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर है 3 cos x प्लस साइन x प्लस b टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। सो d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या है हमारा? 3 टाइम्स cos x प्लस साइन x। सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो 3a cos x प्लस a साइन x प्लस b इन ब्रैकेट cos x का डेरिवेटिव -3 साइन x का डेरिवेटिव cos x। 3a cos x प्लस a साइन x माइनस 3b साइन x प्लस b cos x, ठीक है। सो cos x को अगर आप कॉमन ले लेते हो तो आपको मिलेगा 3a प्लस बी इंटू कॉस एक्स, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म इसमें से cos x को कॉमन लिया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो a माइनस 3b साइन x को कॉमन ले लेंगे। अब हमें पता है कि इस टाइप के एग्जाम्पल्स को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा टारगेट होता है कि a एंड b का वैल्यू निकालना है। सो कंपेरिजन से हम a एंड b का वैल्यू निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर cos x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, और यहाँ पर cos x का कोएफिशिएंट क्या है? ये। सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, दैट इज 3a प्लस बी। लेफ्ट का cos x का कोएफिशिएंट और राइट का cos x का कोएफिशिएंट इक्वल है, तभी तो ये और ये साइड, देखो राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल हम बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि cos x का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए और sin x का कोएफिशिएंट सेम। देखो लेफ्ट में तो sin x है ही नहीं, तो ऑब्वियसली sin x का कोएफिशिएंट 0 लेना पड़ेगा। सो ये जो क्वांटिटी है हमारे पास a माइनस 3b, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि राइट में sin x का कोएफिशिएंट ये है और लेफ्ट में sin x नहीं है, इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 है। सो इस इक्वेशन से हमें a का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 3b। a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b मिलेगा तो इसको इस इक्वेशन में रख दो। सो a का वैल्यू अगर मैं 3b लिखता हूँ यहाँ पर, प्लस b इज इक्वल टू 1। सो 3 3 9b, 9b प्लस 1b 10b। सो b का वैल्यू आएगा 1/10। सो अगर b का वैल्यू 1/10 है तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 3/10, 3 इंटू 1/10। सो आपको a एंड b का वैल्यू मिल चुका है। अब इस a एंड b के वैल्यू की हेल्प से आप यहाँ पर आपके न्यूमरेटर को लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर, और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे का तो आपको पता है कैसे करना है, तो कर पाएंगे ना? आराम से कर पाएंगे। तो सिंपली a का वैल्यू है 3/10, यहाँ पर रखिए, डिनोमिनेटर है, b का वैल्यू है 1/10, यहाँ पर रखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। सो 3/10 इंटू एक्स आ जाएगा, और फिर आपको लिमिट्स रखने हैं। तो मेरे ख्याल से इसके आगे आप लोग खुद कर पाएंगे, ठीक है।
क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये टाइप देखा हुआ है। ठीक है, चलिए। इसके आगे का आप लोग खुद सॉल्व कर लेना और पीछे आंसर चेक कर लेना। अगर सब कुछ सही होने के बावजूद अगर आंसर गलत मिलता है तो समझ लेना कि पीछे आंसर गलत दिया है। चलिए, मैं लगे हाथ आपको आंसर ही बता देता हूँ इसका। इसका आंसर आता है, अच्छा पीछे गलत आंसर दिया है। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कुछ इस प्रकार से आता है, 3π/20 माइनस 1/10 log 3। ठीक है, मैंने जैसे बताया है उसके आगे सॉल्व करना और ये आंसर चेक कर लेना, पीछे कुछ गलत आंसर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारा इंटीग्रल है cos थीटा डिवाइडेड बाय cos θ/2 प्लस sin θ/2 क्यूब एंड d थीटा एंड π/4 to π/2। अब बेटा यहाँ पर अगर आप देखेंगे π/4 to π/2 है और cos थीटा के लिए फॉर्मूला है हमारे पास cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। cos 2 थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, cos 2 थीटा को लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2 एंड डिवाइडेड बाय cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल क्यूब d थीटा। दिस इज इक्वल्स टू π/4 to π/2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो a प्लस बी एंड दूसरे ब्रैकेट में आप लिखेंगे a माइनस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर में आपके पास है cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल क्यूब। ये ब्रैकेट इसके साथ में जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर आएगा d थीटा। ठीक है, अब जो बचा है उसकी तरफ देखिए थोड़ा सा, π/4 to π/2 न्यूमरेटर में है आपके पास cos θ/2 माइनस साइन θ/2 डिवाइडेड बाय cos θ/2 प्लस साइन θ/2 होल स्क्वायर। अब बेटा मुझे आप बताइए यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे। सिंपल आपको दिख रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोचना पड़ेगा कि आपको ये जो बेस दिख रहा है इसकी जगह टी रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो सकता है dt में। देयरफॉर मैं इसको हटा देता हूँ ऊपर वाले को। देयरफॉर यहाँ पर आप लिख सकते हो पुट cos θ/2 प्लस साइन θ/2 इज इक्वल्स टू टी। डिफरेंशिएट जब हम करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आपको मिलेगा cos θ/2 का डेरिवेटिव माइनस साइन θ/2 इंटू 1/2। θ/2 का डेरिवेटिव लेना नहीं भूलना है। साइन θ/2 का डेरिवेटिव आएगा cos θ/2 एंड θ/2 का डेरिवेटिव 1/2 एंड दिस इज इंटू डी थीटा विच इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, 1/2 को आप कॉमन लेंगे जो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा माइनस साइन θ/2 प्लस cos θ/2 इज इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 2dt। cos θ/2 माइनस साइन θ/2 इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू 2dt। ये आपके सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपको मिला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो cos θ/2 माइनस साइन θ/2 डी थीटा की जगह 2dt लिख सकते हो और इसकी जगह आएगा t। ठीक है, और इसके साथ में जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है उसकी वजह से लिमिट्स में क्या क्या चेंज होने वाले हैं। आपका लोअर लिमिट LL का मतलब लोअर लिमिट जब आपका थीटा π/4 है, जब थीटा π/4 है तब t क्या है, थीटा जब π/4 रहेगा तब t क्या रहेगा। थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखिए cos π/8 प्लस साइन π/8 रहेगा। ये आपका लोअर लिमिट है। और अपर लिमिट की बात करेंगे तो थीटा जब π/2 रहेगा तब t क्या रहेगा। जब थीटा π/2 रहेगा तो π/2 एंड डिनोमिनेटर में 2 π/4 बन जाएगा। cos π/4 का वैल्यू 1/√2 प्लस 1/√2 तो आपको मिलेगा 2/√2 एंड दैट इज नथिंग बट √2। मतलब जब आप इसको इस सब्स्टिट्यूशन को लिखेंगे देयरफॉर लोअर लिमिट आपका रहेगा cos π/8 प्लस साइन π/8 एंड अपर लिमिट रहेगा √2 और ऊपर का तो आपका ये बन गया था 2 टाइम्स dt और डिनोमिनेटर में था t स्क्वायर। तो बात खत्म है, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर ले लो और 1/t² का इंटीग्रेशन निकालो। वो जो भी आता है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख दो। ठीक है, आंसर आपको मिलेगा 2/√2
मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ सीधा 2/cos π/8 प्लस sin π/8 माइनस √2। क्यों आंसर लिखा है मैंने? क्योंकि बुक में गलत दिया है। ठीक है, सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। सो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हटाया जाए। अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 1/1 प्लस √x इंटू dx फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, सो कैसे करेंगे इसको? देखिए, इसको भी आप मार्क करके रख सकते हो। दिखने में ये सिंपल है, लेकिन इसके अंदर अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं समझ पाते हो तो गलती हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो x की जगह पर आपको रखना है t। अगर आप x की जगह पर t रखते हो तो देखिए x इज इक्वल टू टी रखेंगे। अच्छा, √x इज इक्वल टू टी रखते हैं, x नहीं √x, क्योंकि x की जगह t रखेंगे तो वो तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएगा। √x इज इक्वल टू टी लिखेंगे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से आपको मिलेगा x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये x का डेरिवेटिव तो 1 आएगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 2t और t का डेरिवेटिव dt/dx। dx लेफ्ट में चला आएगा तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आपको dx का वैल्यू मिल चुका है 2t dt, तो आपके जो लिमिट्स है उसकी भी बात की जाए। लोअर लिमिट आपका जब x इज इक्वल टू 0 है तब t क्या रहेगा? अब क्योंकि √x इज इक्वल टू टी है तो x का वैल्यू 0 रहेगा तो 0 का स्क्वायर रूट भी 0 आता है। और बात करेंगे अपर लिमिट की, तो जब x 1 रहेगा तब t का वैल्यू क्या रहेगा? √1 मतलब 1। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 से 1 तक आपके लिमिट्स है एंड 1/1 प्लस t, dx की जगह पर आ रहा है, dx की जगह पर आएगा 2t dt। 2 को बाहर ले लेंगे, 2 को बाहर लेते हैं 0 से लेकर 1 तक, तो t/1 प्लस टी या फिर t+1 बचा है dt। अब ये तो सिंपल है बेटा, आपको पता है कैसे करना है। 0 से 1 एडजस्टमेंट है t+1 -1 का डिवाइडेड बाय t+1 dt। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो, दैट इज 2 ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रल 0 to 1 t+1 बाई t+1 dt माइनस 0 to 1 1 बाई t+1 dt। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो और फाइनल आंसर देख लेना पीछे। इसका भी आंसर पीछे गलत दिया है, पता नहीं कैसे इतने गलत आंसर है, नया बुक होने की वजह से। तीसरे का सही आंसर है 2 - log 4। ठीक है, ये तीसरे का आंसर है 2 - log 4, लिख लेना। सॉल्व करने के बाद देख लेना यही आता है कि नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे करेंगे? लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/4 tan क्यूब x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2x dx। 1 प्लस cos 2 थीटा के लिए हमें फॉर्मूला पता है, 1 प्लस cos 2x इज नथिंग बट 2 टाइम्स cos स्क्वायर x। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 2 टाइम्स cos स्क्वायर x लिखता हूँ तो 2 तो बाहर चला आएगा, दैट इज़ 1/2, इसको मैंने बाहर लिया है, और tan क्यूब x एज इट इज़ रहेगा, और ये जो cos स्क्वायर x नीचे है उसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, दैट इज sec स्क्वायर x dx। तो बेटा ये तो सिंपल बन गया सब्सटीट्यूशन। पुट tan x इज इक्वल टू टी रखेंगे, डिफरेंशिएट के बाद में आपको मिलेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। अब आप लोग जब x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो t का वैल्यू 0 मिलेगा, और जब x का वैल्यू π/4 रखेंगे तो t का वैल्यू 1 मिलेगा। इस सब्स्टिट्यूशन की वजह से आपको क्या मिल रहा है? देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/2, 0 से 1, tan की जगह पर t आ रहा है, t क्यूब एंड sec स्क्वायर x dx बन जाएगा dt। अब बताइए इसका इंटीग्रल निकालने में क्या दिक्कत है? इसका इंटीग्रल आएगा t⁴/4 एंड 1 0, दैट इज 1/2 इंटू 1/4, दैट इज 1/8। आंसर भी आ गया इसका, तो 1/8। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 1/8 आता है, जो कि सही है। लास्ट क्वेश्चन बेटा इस वीडियो के अंदर यहीं पर रुकेंगे, फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन के और 5 क्वेश्चन बचते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट i बी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 t⁵ √1 - t²।
देखो इस क्वेश्चन को मार्क करके रखना क्योंकि ये आपको आइडिया दे रहा है। देखो ऐसे देखने के बाद समझ में नहीं आएगा कि रिडक्शन फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करना है कि, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर मुझे बताइए आप आगे कैसे बढ़ेंगे, यही दिक्कत होती है इस टाइप के एग्जाम्पल में। क्या है कि और आप 0 to a वाला प्रॉपर्टी भी नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये जो 1 - t² है इसका पावर 1/2 है जिसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ऐसी सिचुएशन में आपको जब इंटीग्रल निकालना है तब आप लोग एक ऑप्शन ढूंढ सकते हो, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। कैसे, देखिए पहले तो सब्स्टिट्यूशन सही आना चाहिए। पुट t = sin थीटा। सो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो t का डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1 आएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, डी थीटा बाई डी टी। सो डी टी इज इक्वल टू आपको मिलेगा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अब लिमिट्स में क्या क्या चेंजेस हो गए, लोअर लिमिट की बात करते हैं। जब आपका t 0 रहता था तब आपका थीटा क्या रहेगा, क्योंकि आपने t = sin थीटा सब्स्टिट्यूट किया है, तो जब t 0 रहेगा तब कौन से थीटा के लिए साइन का वैल्यू 0 आता है, तो 0 के लिए आता है, दैट इज 0। और अपर लिमिट की अगर मैं बात करूंगा तो t = 1 है, तो थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1, एंड साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। सो देयरफॉर इंटीग्रल क्या बन रहा है आपका, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 लिमिट्स है। अब t की जगह पर आएगा sin⁵ थीटा, और रूट के अंदर आएगा 1 - t² मतलब sin² थीटा। सो 1 - sin² बन जाता है cos², स्क्वायर रूट हट जाएगा तो cos थीटा बचेगा। अब dt की जगह पर क्या आएगा, dt की जगह पर आएगा cos थीटा d थीटा, दैट इज cos थीटा d थीटा। अब 0 to π/2 sin⁵ थीटा इंटू cos² थीटा। याद आया कुछ ऐसा एग्जाम्पल हम लोगों ने मेरे ख्याल से सॉल्व किया है जब पिछला क्वेश्चन देखा था। सो इसमें क्या करेंगे, 0 to π/2, क्योंकि ये इसकी तरफ भी तो ध्यान जाना चाहिए, ये 0 और π/2 होना चाहिए रिडक्शन फॉर्मूले के लिए। sin⁵ थीटा एज इट इज इंटू इसकी जगह आएगा 1 - sin² थीटा इंटू डी थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो 0 to π/2 sin⁵ थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin⁵ थीटा माइनस sin⁷ थीटा डी थीटा, ठीक है। अब इन दोनों को सेपरेट कर दो और सॉल्व करो, रिडक्शन फार्मूला यूज करके आसानी से आंसर मिल जाएगा, ठीक है। -0 to π/2 sin⁷ थीटा डी थीटा। सो दोनों का भी पावर्स ऑड है तो π/2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे n - 1/n इंटू n - 3/n - 2। अब आपको ये सवाल दिमाग में आता होगा कि यहाँ पीछे कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला जब बताया था तब उसके अंदर लास्ट वाले नंबर्स नहीं बताए थे, लेकिन इतना तो हमें दिमाग है कि 0 है, इन्फिनिटी मिल रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कहीं पर भी, तो वहाँ पर रुक जाना है, ठीक है ना। सो तभी समझ में आता है। जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में यहाँ पर मैं 5 - 1 कर रहा हूँ, 5 - 3 कर रहा हूँ, अब आगे क्या आने वाला है 5 - 5, तो वो सबको 0 बना देगा, तो वहाँ पर रुकना है, वो टर्म लिखना नहीं है। यहाँ पर है 7 - 1, 7 - 2, 7 - 3, 7 - 5, 7 - 7 नहीं लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो देख लेना फाइनल आंसर फिर क्या आता है। यहाँ से मैंने आप लोगों को बता दिया, बस एक स्टेप आपको करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। सो इस क्वेश्चन का आंसर आता है, टेक्स्ट बुक के अंदर गलत दिया है आंसर इसका, 8/105 आंसर आता है। 5th वाले का आंसर आता है 8/105, टेक्स्ट बुक में गलत दिया है, तो ये सही आंसर है, इसको देख लेना। सो बेटा यहाँ पर हमारा 5 क्वेश्चंस खत्म जाते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन के, तो मैं अभी यहाँ पर रुक जाता हूँ, आगे मिलेंगे नेक्स्ट, बाकी बचे 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।